जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा यानी यूपीएसआई के नोटिफिकेशन का आगमन हो चुका है। एसएससी जीडी भी आ गया है और समीक्षा अधिकारी और आपका यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से आज मैं जनगणना 2011 के बारे में कुछ आंकड़े रखने जा रहा हूँ। इन आंकड़ों को देखते हुए बहुत से प्रश्न आने की संभावना है, तो ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम सभी लोगों को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में जनगणना 2011 के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कुल जो है 35 जो है राज्य हैं। 28 और 7 35 28 7 35 यानी 28 राज्य शासित प्रदेश और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद जनपद जो है 640 जनपद हैं। तहसीलों की संख्या 5924 है। नगर और कस्बे 7936 हैं और ग्राम 6,41 लाख है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत का जो प्रदेश है उसकी सीमाएं जो है 7 देशों से लगी हुई हैं। तो पहला बांग्लादेश, जो कि 4096 किलोमीटर सीमा को टच करता हुआ भारत का जो है पहला सबसे बड़ा देश है। दूसरा जो है आपका चीन 3917 किलोमीटर। बात प्रतिशत की करें तो बांग्लादेश का जो है 26.95% क्षेत्र टच करता है और बात चीन की करें तो चीन का लगभग 25.77% भाग जो है भारत की सीमा को टच करता है। तीसरा जो देश है आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान 3310 किलोमीटर की सीमा को टच करता हुआ राज्य है। दूसरा जो है आपका 21.78% पाकिस्तान की सीमा टच करती है। चौथे राज्य की बात करें तो नेपाल है। नेपाल 1752 किलोमीटर की सीमा को टच करता हुआ राज्य है। तीसरा है जो इसका प्रतिशत है वो आपका 11.53% है। उसके बाद म्यांमार 1458 किलोमीटर की सीमा से टच करता हुआ राज्य है और जो है 9.59% की टच करता है। फिर छठा राज्य आपका भूटान है। भूटान की जो सीमा है लगभग 587 किलोमीटर टच करती है और प्रतिशत की बात करें तो 3.86% जो है आपका प्रतिशत की मात्रा में टच करता हुआ क्षेत्र इसका है। बात करें जो है 7वें राज्य की, तो 7वां राज्य आपका अफगानिस्तान है और इसकी लगभग 80 किलोमीटर की सीमा भारत से टच करती है और जो है 0.52% का क्षेत्र टच करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा काल कहते हैं, और दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और जो है इस प्रकार से जो भारत की कुल तटरेखा है वो 15,200 किलोमीटर है। भारत की जो कुल समुद्री तटरेखा है वो जो है 7,516 किलोमीटर है। 7,516 किलोमीटर है। भारत की उत्तर से जो दक्षिण की सीमा है वो 3,214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम की जो है
2933 किलोमीटर की लंबाई है। बात करते हैं कि जो है भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वो गुजरात के कच्छ में पड़ता है। और जो है भारत के दक्षिण में भारत और श्रीलंका के बीच एक पाक जलमरु है। ठीक है, पाक जलमरु भारत और श्रीलंका को क्या करता है, अलग करता है। तो इस प्रकार से जो है आपका एक महत्वपूर्ण आंकड़ा था। बात करते हैं कि भारत की जो है चोटियां हैं, हिमालय पर्वत की चोटियों से बहुत प्रश्न आते हैं। तो पहला है कि माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, 8,862 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई हो चुकी है। दूसरी केटू गाडविन को कहा जाता है कि ये जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 8,611 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद कंचनजंगा 8,598 किलोमीटर है। इस प्रकार से एक जो है होत्से जिसकी 8,501 किलोमीटर की लंबाई है। उसके बाद मकालू, धौलीगिरी और जो है मानसलू और चोओया, नंदा देवी, कामंत, इस प्रकार की जो है पूछी जाती हैं। फिर बात करते हैं कि भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो आपका थार का रेगिस्तान है। भारत की सबसे बड़ी नदी है नदी गंगा नदी है। और देखो ऐसा है कि जो आपका विश्व भूगोल है, विश्व भूगोल के दृष्टिकोण से कुछ स्थान है जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, या कहा जाए नदी और महाद्वीपों की चर्चा में बहुत आते हैं, जैसे डेन्यूब नदी जो है आपका यूरोप में है, रियो जो है ग्रांड नदी उत्तरी अमेरिका में है, और ला प्लाटा नदी जो है आपके दक्षिण अमेरिका में है, और यात्ंगी कियांग नदी एशिया में है, मेकांग एशिया में है, साल्विन एशिया में है, और जो है आपकी गंगा नदी भी एशिया में है, और सिंधु नदी भी एशिया में है, और नील नदी अफ्रीका में है, और आपका मल्ले डार्लिंग जो है नदी ऑस्ट्रेलिया में है। मल्ले डार्लिंग तो कई बार यूपीएससी में बहुत ही पूछी गई है, तो इस बात को ध्यान रखना है। और कहा जाए कि सबसे ऊंचा पर्वत माउंट केटू जो कि भारत का है, माउंट केटू भारत का है, जो जम्मू कश्मीर समुद्र से लगभग 8,611 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। फिर पूछा जाएगा भारत की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है, तो यह बताना होगा कि जो है लेह मनाली सेक्टर जो है खारदुलंगा 5,682 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी लवणी झील कौन सी है, तो आप बताएंगे लवणी यानी खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये आपकी चिल्का झील है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल लगभग 916 वर्ग किलोमीटर है। पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो मिलियन वर्ग किलोमीटर में जो दक्कन का पठार है सबसे बड़ा पठार है, और इसकी जो मोटाई है वो 1200 से लेकर आपकी जो है 3000 मीटर तक है, मुंबई के निकटतम तक स्थित है। उसके बाद पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप बनता है जिसको बोलते हैं माजुली द्वीप, और जिसका क्षेत्रफल 15 लाख हेक्टेयर है। उसके बाद बात करते हैं कि जो है सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर जो है वह सबसे लंबी नहर है और 628 किलोमीटर तक फैली हुई है। फिर बात करते हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो बात करेंगे उड़ीसा में महानदी पर स्थित हीराकुंड बांध है, जो 4.8 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा नदी बंदरगाह कौन सा है, तो कोलकाता बंदरगाह
सबसे महासागर या महासागर तट से लगभग 232 किलोमीटर दूर स्थित है और यह बंगाल की खाड़ी से हुगली नदी द्वारा जुड़ा हुआ है। पूछा जाएगा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल में डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियां बनाती, इस डेल्टा को कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, इस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UP-SSC और अन्य इसमें परीक्षाओं में आने वाले बहुत से प्रश्न हैं। उसके बाद जो है बात की जाए कि जो है पूछा जाएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो है भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो लूनी नदी। लूनी नदी की विशेषता ये है कि जो बहते बहते आपका लुप्त हो जाती। पूछा जाता है भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ी कौन सी है, तो बताना होगा आपका जो है राजस्थान में जो इस पहाड़ी पड़ती है। ठीक है।